योग्यता, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे यहाँ पर काम करने वाला स्टाफ हो, चाहे वो जो जिसने शायद कभी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की होगी, वो भी यहाँ पर इस शामियाने में नीचे मौजूद है और कह रही है मुझे न्याय चाहिए। रूपिका जी, हम बहुत सारे फोरम्स पे ये चर्चा कर चुके हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल फोरम्स पे हम बात करते हैं, ग्रास रूट पे भी बात करते हैं, पर आज जो इन महिला ने बात करी वो क्रक्स है। होगा नहीं, करना पड़ेगा। उन्होंने भी बोला ये अपने आप नहीं होगा। कितनी बड़ी बात उन्होंने कितनी साधारण तरीके से आपको बताई, और आप भी देखिए कितना आपको भी मोटिवेट किया कि ये बात एक महिला जो कि आप बिल्कुल साधारण सी महिला 20 रुपए का हाथ में नोट लेके खड़ी है, उनको मालूम है कि बदलाव होगा नहीं, करना पड़ेगा किसी को। तो ये इनको भी मालूम है, पर अनफॉर्चुनेटली टूटू मैमा की लड़ाई करने वाले जो पॉलिटिशियन बैठे हैं कि तेरा राज्य मेरा राज्य, देश की बेटी देश की नहीं लगती इनको लगता है कि वो कोलकाता की बेटी है, वो भाजपा के शासन की बेटी है, वो टीएमसी की बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी या बेटी है। ये इनको कब अकल आएगी और कब ये कुत्ते बिल्ली की तरह, सॉरी टू यूज माय लैंग्वेज, की लड़ते रहेंगे और कब ये समाधान की ओर बढ़ेंगे। कभी ये बात भी तो सही है ना योग्यता, लेकिन ये बात भी तो सही है ना कि एक एंटायर इकोसिस्टम है, वो ऐसे काम करता है कि मान लीजिए एक राज्य में अगर घटना हुई तो वो पूरा का पूरा देश जो है ऐसा दिखाई देने लगता है कि अब ये तालिबान ही बन गया, अफगानिस्तान ही बन गया है। और शायद यही वजह है कि उस इकोसिस्टम को जवाब देने के लिए एक दूसरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है, लेकिन उस बीच प्रियंका घुसती रहती है। चट्टे बट्टे है ना रूपिका जी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे है ना, इनसे इकोसिस्टम, मुझे लगता है अब जनता को इकोसिस्टम बनने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के मुंह दिखाने लायक नहीं है। ये कितनी भी आवाज उठा लेंगे, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। मुझे सिस्टम दिख रहा है, और ये जनता का जो, हाँ, ये जो जनता का इकोसिस्टम है ना, प्रियंका टिड्डेवाल। देखिए, मैं यही कहूंगी कि चाहे वो महाराष्ट्र की बच्ची हो या पश्चिम बंगाल की ये बेटी, सबके लिए आवाज उठाना हर किसी का कर्तव्य बनता है। आज यहाँ पर जो योगिता जी बैठी हैं, वो ये कह रही हैं कि वो सबको एक ही जैसा समझती है, एक ही थाली का चट्टा बट्टा समझती है, तो इनको शायद ये पता होगा कि पश्चिम कुलदीप सिंह सेंगर पे क्या किया था आपने, हाथरस पे क्या किया था आपने, आपके बीच में बोली नहीं, आपके बीच में बोली नहीं। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, और आपको बोलने का बहुत शौक है, आप बोलने नहीं, आप जनता को नहीं सुन सकती। मैं तो जनता की आवाज हूँ, आप बोलने दीजिए, चुप करके बोलने दीजिए और शांति से सुनिए। बहुत हो गया आप लोगों का, बहुत सुन लिया हमने। आप पार्टी की तरफ से आपने क्या किया, आप क्या सोल्यूशन दे रही हैं? कुछ नहीं, आप मेरे को कोर्ट मत कीजिए, आप कुछ करिए, आप अपनी पार्टी में हाई लेवल मीटिंग में दिखाइए, अपनी पार्टी के लोगों को बोलिए कार्य करें। ठीक है, आपका क्या कर्तव्य है, आप बैठे उधर गालियां उधर गालियां, थोड़ी रहने दीजिए। अरे हो गया, माफी दीजिए, हो गया। प्रियंका जी, योगिता जी, आप अरे यही तो चाहते हैं, अरे यही तो चाहते हैं, यही तो चाहते हैं वो तमाम सेडिस्ट प्लेजर लेने वाले कि महिला एक महिला से लड़े और महिला के हक की लड़ाई कहीं ना कहीं दब जाए। प्रियंका जी अपनी बात पूरी कीजिए और उसके बाद में बादल देवनाथ और विक्रम जी का रुख करूंगी। प्रियंका जी, मैं बड़ी शांति से अपनी बात पूरी कर रही थी और यही कह रही थी कि एक महिला होने के नाते जब निर्भया का केस हुआ तब भी एक वकील के तौर पर मैं खड़ी थी, चाहे वो हैदराबाद की बच्चे के साथ हुआ तब भी एक वकील के तौर पर मैं खड़ी थी, पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की औरतों के साथ हुआ तब भी एक वकील के नाते मैं जो कोर्ट में गई, मैं वो पहली औरत थी जिसने हाथरस पे आवाज उठाई, मैं वो पहली औरत थी जिसने कठुआ में आवाज उठाई। तो इसीलिए इनकी ये बकवास जो है मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। लेकिन पोस्ट पोल वायलेंस में जब औरतों के साथ अत्याचार होता है तब ये चुप रहती हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर नारी किसी ना किसी की माँ और बेटी होती है। जब ये अत्याचार हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, अब तो इसके ऊपर कुछ झूठ नहीं रहा, पूरा किस्सा सामने आ गया। जब अस्पताल का खुद का सुपरिंटेंडेंट बोलता है कि डेड बॉडीज को बेच दिया जाता था, पोस्टमार्टम के नाम पर उसे स्टूडेंट्स को दे दिया जाता था, जबकि हमारा ह्यूमन राइट कमीशन इसके खिलाफ है। सारे अवैध कार्य वहाँ चल रहे थे और इन सब की कंप्लेन जो है स्टेट विजिलेंस कमीशन को, एंटी करप्शन ब्रांच को लास्ट ईयर कर दी गई। यानी पूरा मुद्दा चीफ मिनिस्टर की आंखों के सामने था और उन्होंने एक कमेटी बैठाई थी, कुछ गंभीर बावजूद कुछ क्यों नहीं हुआ। और आज सुबह से प्रियंका जी रुकिए एक सेकंड, बादल देवनाथ जी, इसी तरफ इशारा हो रहा है कि ये मामला इस मासूम महिला डॉक्टर से शुरू होगा और ऐसी जगह जाएगा जहां सिर्फ और सिर्फ अंधकार है और यह अंधकार सिस्टम की तरफ से फैलाया गया है। शायद इसीलिए प्रिंसिपल को बचाने की लीपापोती कवायद शुरू से देखने को मिली है।
प्रिंसिपल की संलिप्तता के बावजूद उसका प्रमोशन कर देना क्या बताता है, कौन सी मजबूरी थी? मैडम मैं आपको सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, प्रिंसिपल का जो डेजिग्नेशन था, प्रिंसिपल वो जो प्रिंसिपल है उसका जो सीनियरिटी था, नौकरी का जो सीनियरिटी है, उस नौकरी का सीनियरिटी के ऊपर दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया था। यही ये दीदी का मन में था, लेकिन दीदी के पास पहले इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं था। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके बाद प्रिंसिपल के बारे में, संदीप घोष के बारे में दीदी के पास कोई जानकारी नहीं, इसलिए उसका नौकरी के सीनियरिटी के ऊपर दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया था। इसका मतलब यही नहीं, उनको बचाने का कोशिश किया। जो आज जो जानकारी क्यों नहीं थी? मुख्यमंत्री ने देश आपकी राज्य की पार्टी के क्यों नहीं थी उनको जानकारी? और सारे लोग बोल रहे हैं सीबीआई जांच जल्दी खत्म हो, जितना जो अत्याचार किया सब लोगों को अरेस्ट कीजिए और सबको फांसी में डाल देवनाथ जी, पहले उस सवाल का जवाब तो दे दीजिए। ममता दीदी को किस नाते जानकारी नहीं थी? मैडम और ममता दीदी को किस नाते जानकारी नहीं थी? पहले सुन लीजिए मुझे, किस नाते जानकारी नहीं थी? मुख्यमंत्री होने के नाते जानकारी नहीं थी, गृह मंत्री होने के नाते जानकारी नहीं थी, या स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते जानकारी नहीं थी? तीनों अहम पद, तीनों अहम मंत्रालय मैडम के पास, और मैडम को जानकारी नहीं। मैडम की नाक तले एक शख्स जो है उसके उसके एडमिनिस्ट्रेशन में एक बच्ची का रेप हो जाता है, वो झूठा फोन करके और ये कहता है कि सुसाइड हो गया। 3 घंटे की देरी के बाद अगर एफआईआर दर्ज होती है तो वो भी माँ बाप की तरफ से, और मैडम को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बादल देवनाथ जी, तो फिर क्या कर रही है मैडम? रिजाइन कर देना। क्या कर रही है मैडम? सारे जी 2 मार्च 2023 पर ये चिट्ठी लिखी गई थी। 2 मार्च 2023 पर ये चिट्ठी लिखी गई थी, जिसके पढ़ने के बाद में स्टेट विजिलेंस कमीशन ने एक कमेटी बैठाई। चिट्ठी देखिए, प्रियंका टिब्रेवाल को चिट्ठी दिखा रही है। देखिए, ये चिट्ठी की तारीख है 2 मार्च 2023। इसके बाद एक कमीशन बैठाया गया था, और ये कमीशन स्टेट ने बैठाया था आरजीकर हॉस्पिटल में, क्योंकि आरोप थे कि बायो वेस्ट जो है वो उसकी तस्करी की जा रही है, डेड बॉडीज को इधर उधर किया जा रहा है, और बहुत सारे आरोप इसी प्रिंसिपल के अगेंस्ट थे। इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जिसने ये रिपोर्ट की थी और चिट्ठी लिखी थी, वो अख्तर अली जो सुपरिंटेंडेंट थे, उनका ट्रांसफर कर दिया गया मुर्शिदाबाद, और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये जो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, वहाँ कमेटी और कमीशन बैठती है, और ममता बनर्जी हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते वो जानती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी कोई कमीशन बैठती है उस पर हेल्थ मिनिस्टर के सिग्नेचर होते हैं। तो इस कमीशन के बैठने पर भी हेल्थ मिनिस्टर को पूरी जानकारी थी। ओके, प्रियंका टिब्रेवाल बोलने का मौका दीजिए। संरक्षण का आरोप बादल देवनाथ जी इतना हल्के में नहीं जा सकता है। संरक्षण दिया गया है, एक्सप्लेन इट टू अस सर।